अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से गपशप में खुश आमदेद। मियाँ साहब, मुबारक महीना शुरू हो गया और ये बरकत वाला महीना है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा लगता है कि सारी बरकतें जो हैं वो ताजरों के लिए ही हैं। आज जो बाज़ार में हाल था अशिया ज़रूरिया की कीमतों का, बिलखसूस फल का और सब्ज़ी का और गोश्त का, अच्छे अच्छे लोग जो हैं, खुशहाल लोग जो हैं, वो तौबा तिल्ला कर उठे हैं। और बाज़ारों में गरीब आदमी जो है वो हुक्मरानों को और ज़िम्मेदारान को, और हुक्मरान वो सिर्फ़ वो नहीं कि जो वज़ीर आज़म है, बल्कि वो जो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं या बरसरे इक़्तिदार हैं, या जो अवाम की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, हुकूमतों की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं। और जो बिहाइंड दी सीन रह कर हुकूमतें करते हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं। आज ये तबके अगर बाज़ार में निकलें, किसी मंडी में जाएं, किसी आम आदमी जहाँ आम लोग ख़रीदारी करते हैं वहाँ पे जाके अपने बारे में सुने इस पे। और दूसरी बात जो है, गुज़श्ता रात हमने कहा था कि इलेक्शन मशकूक हैं, लेकिन वो अनाउंसमेंट उसी वक्त आ गई थी कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जा चुके हैं। आप कई रोज़ से ये बात किए जा रहे थे, इस पर भी बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले पैगाम दे दें, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग जो हैं बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हमने शुरू किया है अपना ये 1 डेढ़ माह कबल, तो आपने एक बड़ी ख़बर दी। उस वक्त अनाउंस भी नहीं हुआ था 30 अप्रैल को, और आपने कहा था कि आप किसी मीटिंग से या किसी दोस्तों की महफ़िल में, जिसमें कोई डिप्लोमेट्स भी थे और कुछ ज़िम्मेदारान भी थे, उस महफ़िल से ये सुन के आए थे कि इलेक्शन जब भी होंगे एक ही दफ़ा होंगे और ये अक्टूबर में ही होंगे। तो मैं वो जानना चाहूँगा कि वो, मैं आपको रोकता रहा कि यार ये आप एकदम एडिटोरियल लाइन ले रहे हैं और इतनी सख्त, तो आप तो अपने उस पर मौक़िफ़ पे कायम रहे। वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आप जो है? वजूहत जी अपना, ये तो बिल्कुल उस वक्त ताज़ी ताज़ी जो है वो इन्होंने असेंबलीज तोड़ी थी। पहले पंजाब की तोड़ी गई असेंबली इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक, और उनकी ख्वाहिश, उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक बाद में के पी की असेंबली भी इन्होंने डिज़ोल्व कर दी। तो उस वक्त तक तो अभी उन्होंने बस इलेक्शनों का मुतालबा किया था। तो मेरा ख्याल उसके चंद रोज़ पहले ही मेरी जो है वो एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कोई कहीं बैठे थे, और वहाँ पे डिप्लोमेट्स बैठे थे, और इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। कहते जी आपके इलेक्शन तो जो है वो ये 3 महीने के अंदर नहीं होने वाले। तो मैंने भी उस वक्त उनसे जो है वो पूछा भी आप ये कैसे कह रहे हैं। तो डिप्लोमेट्स का कहना था, जो कि बड़ा मतलब हैरान भी होता है, आम बंदा तो हैरान ही होता है, मगर डिप्लोमेट्स के पास काफ़ी लोग जो है ये जो हाई अप्स वगैरह हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे उस वक्त डिस्क्लोज़ किया, कहते जी बिल्कुल आपके इलेक्शन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आपके तो जो है एक बड़ा सीरियस इशू चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू चल रहा है। दूसरा आपके पास जो है आईएमएफ का अभी तक जो है कोई पता नहीं है। आईएमएफ अपनी तरफ से जो है नई नई शराइत जो है वो हमारी हुकूमत के आगे रख रहा है। तो वहाँ से भी अभी तक हम जो लोन है वो सिक्योर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। तो इस किस्म के हालात थे जो उन्होंने उस वक्त यही चीज़ें जो हैं उन्होंने पॉइंट आउट की थी, और उसके बाद वही सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सिकंदर सुल्तान, उन्होंने सूबों को लिखा, हुकूमत को लिखा जी पे ये इलेक्शन करवाने हमने डेट देनी है। उधर से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया जी पे आप जो है वो इलेक्शन करवाएं। तो 30 अप्रैल की इन्होंने डेट तो दे दी, और उसके बाद जब इनकी आपस में मीटिंग्स चलती रही हैं इलेक्शन कमीशन की, और सूबाई हुकूमतों के साथ भी हुई हैं, वफाकी हुकूमत के साथ भी हुई हैं, जिसमें उसमें ये उनको सिक्योरिटी यही, का तो यही है कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई हम तो अपनी जगह मसरूफ़ हैं, मुल्क में दहशत गर्दी की लहर आई हुई है। हाँ, उस वक्त तक वो जो है जब तक हमने ये खबर डिस्क्लोज की थी, उस वक्त सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई थी, ना सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त कोई ऐसी इंडिकेशन आई थी कि ये मुलतवी करने जा रहे हैं। मगर जो एक वो होती है जो बड़ी क्लोज डोर, जो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन जैसे बाहर निकली तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया था। और हम लोग भी उस वक्त घबराए हुए थे पे हमें इतना कैटेगोरिक नहीं देना चाहिए पे इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि 18 को हो सकेंगे? 18 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को ड्यू है। फेडरल गवर्नमेंट कहती थी
कि जनाब उसके साथ होंगे। गो के अब ये जो इन्होंने मुलतवी किए हैं, इस पे एक लीगल जो है वो बैटल शुरू होने लिए। कल तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है और इस चीज़ को वो चैलेंज करेगी। और लेकिन फिर वही अगेन बात कि सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, वो जैसे राना सनाउल्लाह ने कह दिया आप हुक्म दें, लेकिन हुक्म देना काफ़ी नहीं है। उसके लिए जो सारा इंतज़ामात करने हैं, अगर इंतज़ामी मशीनरी आपकी तैयार नहीं है तो वो कैसे कर पाएगी? क्योंकि ये तो सरीहन जो है ना जी, अगर आप बादिल नज़र में देखें तो ये तौहीन अदालत बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपने 30 अप्रैल को करवाना है, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनाब करवा तो दें, लेकिन ये बीच में मुश्किल ये आपने तो इन्हें अदालत की बात की है। वो यहाँ पे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने थे इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में, जी हाँ। तो वो भी हुकूमत ने जो है उनको भी पोस्टपोन किया। वो भी बड़ी क्लियर कट हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जो है ना कि आपने जो है ये इस डेट तक इलेक्शन करवाने हैं। मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जो है वो उसके बाद उन्होंने वो जॉइंट सिटिंग बुलाई और उसमें जो है एक बिल पास किया। उसमें कोई इस्लामाबाद की जो लोकल काउंसिल की सीटें हैं उनमें इजाफा किया गया और वो डिले हो गए। तो अब तो वो नज़र आता है वो भी इलेक्शन जो है वो भी अपना जनरल इलेक्शन के बाद होंगे। अब आप बात कर रहे हैं जनरल इलेक्शंस की, 18 अक्टूबर दी है उन्होंने, वो 8 अक्टूबर जो है वो उन्होंने जनरल इलेक्शन की नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ पंजाब असेंबली की दी नहीं, वो तो क्या कि सब इकट्ठे होंगे तो 7-8 अक्टूबर को कहा उन्होंने। अब ये शेड्यूल जारी होना है या इलेक्शन होना है, ये देखने वाली चीज़ है। और वही अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना तौहीन अदालत, आपने वाकई की तरफ निशानदेही कर दी। ये बड़ा अजीब व गरीब हमारे यहाँ अदलिया के हवाले है कि इज़्ज़त और बेइज्जती जो है ना ये महसूस करने की चीज़ है। जब वो महसूस करें तो वो अपना उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है, जब ना महसूस करें तो उनका मौक़िफ़ कोई दूसरा हो जाता है। हम महसूस करते हैं वैसे नहीं, और जब महसूस कर जब बिल्कुल ही पाँव जलने लगते हैं और ऑडियो वीडियो सारा कुछ आने लग जाती है ना, तो फिर उस वक्त महसूस करते हैं। अब देखें ना कि वो जो आई हैं ऑडियो लीक्स ट्रकों वालों के बारे में और ये सारी जो है, तो अब उस पर चीफ जस्टिस साहब का फरमाना है कि हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हम इसका नोटिस नहीं लेते आ रहे वो चीफ जस्टिस को डायरेक्ट जो चीफ जस्टिस की जो गुफ्तगू है इमरान खान के साथ, वो कहते हैं 3 ऑडियोज तो जो है वो चीफ जस्टिस को भी पहुंचा दी गई हैं। तो मैं वो ये कह रहा हूँ ना कि फील करने की बात है, कभी वो ऑडियो लीक पे फील कर जाते हैं, कभी नहीं। वो जस्टिस क्यूम की जो नवाज शरीफ के सॉरी शहबाज शरीफ और सेनेटर सैफुर रहमान के साथ आई थी, जो उस वक्त तो महसूस कर लिया गया था और वो फैसला भी और उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। जी हाँ। अच्छा, वही कि भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, बात यह है कि जब तक इमरान खान बिहेव नहीं करेंगे अदारों के साथ और इसी तरह अदम एतमाद करते रहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि उस तारीख को भी इलेक्शन हो सके। देखिए हमारे यहाँ हो क्या रहा है, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं, उन पर तनकीद करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनका एक ये मसला है कि वो किसी को मानने को तैयार ही नहीं है, किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। देखें ना, फ़ौज के बारे में जब तक उनके साथ रही इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत, उस वक्त तक तो बहुत अच्छी थी। उस वक्त जब नून लीग तनकीद करती थी तो गालियाँ दी जाती थी कि जनाब ये तो राग एजेंट हैं जी जो पाक फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद क्या कुछ नहीं कह दिया, उनको जानवर कह दिया और पता नहीं क्या क्या उनसे ताबीर की। इसी तरह तमाम हमारे जो साबिक़ वज़राए आज़म है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों चाहे नून के हो, जो लोग बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, जिनके साथ इमरान खान साहब टकराते हैं, उनको वो चोर डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं जी मैंने इनके साथ बैठ के बात नहीं करनी। इसी तरह अदालत जो फ़ैसला उनके हक़ में दे दे तो ठीक है, जो अदालत उनके हक़ में फ़ैसला ना दे तो उन पर तनकीद। और सेम वाइस वर्सा जो है वो नून लीग की तरफ से भी है कि जब वो देखते हैं कि उनके साथ सरीहन ज़्यादती हुई है और की जा रही है तो वो भी चोर और डाकू डिक्लेयर कर रहे हैं। और कल इमरान खान साहब ने एक नई बात कर दी कि जनाब लाहौर पंजाब के IG और इस्लामाबाद के IG जो हैं इन्होंने उनके कत्ल की साजिश बनाई है। तो भैया पुलिस पर भी अदम एतमाद कर रहे हैं, आप अपनी हरीफ जमातों के साथ बुली कर रहे हैं, आप अदलिया को भी कह रहे हैं और आप लाइट चली गई, इसका क्या करें? लाइट, अच्छा ये चलें, ये जो हमारे पास अवेलेबल लाइट है ये इसी से गुजारा करते हैं, चलते जाएं, और तो हमारे पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है। तो फिर यही है कि जनाब आप सबको ये कह रहे हैं, बाकी इंतज़ामी मामलात मुल्क में अमन व अमान के मामलात वो अपनी तरफ, और फिर आगे बजट मेकिंग शुरू हो रही है और फिर उसके बाद आपने एक निगरान हुकूमत कायम करनी है, निगरान हुकूमत 3 माह के लिए कायम करनी है, वो सारा प्रोसीजर है, इंतखाबी इस्लाहात हैं, फिर आपकी ये जो मरदमशुमारी है वो मरदमशुमारी मुकम्मल होगी तो इलेक्शन होंगे ना।
तो ये वो सारे निकात हैं सियासी भी और इंतज़ामी भी, जिसकी वजह से मुझे तो 18 अक्टूबर को भी जो है या 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। ये तो अब टोन सेट करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। सुप्रीम कोर्ट तो जो भी फैसला कर देगी वो जाहिर है वो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा उसको ऑनर करेंगे, वो बस डायरेक्शन दे दें। अब वो डायरेक्शन तो उन्होंने ऑलरेडी दे दी हुई है, अब डायरेक्शन जो है वो उस डायरेक्शन पे अमल नहीं हो रहा, तो वो उन्होंने फिर से कह दिया है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे। मगर ये ज़्यादती होगी अगर जो है जो हमारे जो ड्यू हैं जो जनरल इलेक्शन आफ्टर 5 ईयर्स वो अक्टूबर में हो रहे हैं, अक्टूबर 2023 में ही, तो वो जो है वो उसको तो वो ज़्यादती होगी। अगर जनरल इलेक्शन को ये आगे लेके जाएंगे तो वो इस मुल्क के साथ भी ज़्यादती होगी, वो आइन से इनहराफ होगा। बहरहाल ये जो एक फ़ैसला है इसको मैं समझता हूँ कि ये बेहतर फ़ैसला है। इलेक्शन मुल्क में एक ही दफ़ा होनी चाहिए। चलें, कल से सुप्रीम कोर्ट में सारा सिलसिला शुरू होगा। आज हम मुख्तसर करते हैं, लाइट चली गई है, पहला रोज़ा था, थकावट भी हुई है। आज पहला रोज़ा था जी, हम लोग तो कोशिश कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम करें और अपने अपने घरों में बैठ के हम लोग अपना प्रोग्राम कर लेंगे। वो हमने कोई एफर्ट की थी, कोई कोशिश की है, उसमें हम कामयाब, हमारा भी तजर्बा नाकाम हुआ, हमारा तजर्बा भी नाकाम हुआ। तो हम कोशिश करेंगे, वैसे तो हम लोग इकट्ठे बैठ के आपको डेली रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग आपको अपडेट करते रहें जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चल रही होगी, मगर इजाज़त ले लें। हाँ, अभी इजाज़त ले लेते हैं, तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।